हेलो एवरीवन। मैथ्स बाई रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9th का एनसीईआरटी जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो आपका रेशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन हमारा है कि जीरो रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो हमने पिछले क्लासेस में आपका कॉन्सेप्ट क्लास में इसका हमने पढ़ा है कि जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर हम देंगे कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे येस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1, या 0/2 लिख सकते हैं, 0/5। इन सभी तरीकों से हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो आपका रेशनल नंबर होता है, तो हमने लिखा येस, जीरो इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0/1, देखिए 0/1 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे जो आपका क्यू है जीरो नहीं है, यानी डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है? तो 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। 3 और 4 हमारा है, 3 और 4 दिया गया है, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम नोट करेंगे कि वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, हम लोग को कितना रेशनल नंबर निकालना है? 6 रेशनल नंबर्स निकालना है। किसके बीच में? तो बिटवीन बिटवीन 3 एंड 4 हम लोग को 6 रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे 3। हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है? 6। तो हमें रेशनल नंबर निकालना है 6। तो 3 में हम एक बढ़ा के 6 में एक हम बढ़ा के 6 निकालना है। तो 6 में एक हम बढ़ा के इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 जा 21/7 हो गया। देखिए, जितना रेशनल नंबर आपको निकालना होगा उससे एक बढ़ा के 6 निकालना है तो 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 निकालना रहता तो 6/6 से मल्टीप्लाई करते। 3 निकालना रहता तो एक बढ़ा के 4/4 से मल्टीप्लाई करते। तो जितना भी रेशनल नंबर निकालने को बोलेगा उससे एक डिजिट बढ़ा के हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में हमने 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो 21/7 आ गया। फिर हमारा अगला है 4। तो 4 में भी 6 से एक यानी 7 बढ़ा के हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा हो गया 28/7 हो गया। अब हम लोग को लिखना है रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे नाउ रेशनल नंबर्स, नाउ रेशनल रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 इज। अब 3 और 4 के बीच हम रेशनल नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 21 है
और यहाँ पे है 28। तो 21 से आगे हम लिखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। उसके बाद 23/7, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया और 27/7 हो गया। यहाँ पे हमने देखिए टोटल 6 रेशनल नंबर्स हमने लिख लिया। यही हमारा आंसर हो गया। तो जो भी नंबर दिया रहेगा आपको, उस नंबर में जितना रेशनल नंबर निकालने को बोलेगा उससे एक अंक बढ़ा करके हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो दोनों फ्रैक्शन आएगा उस बीच के सभी हम रेशनल नंबर्स को लिख देंगे। तो ये रेशनल नंबर आपका जो दिया गया क्वेश्चन रहेगा उसके बीच का रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो फिर हम उसी तरह क्या करेंगे, इसमें भी फाइंड करेंगे। यहाँ भी हम लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड 5 rational numbers between किसके किसके बीच में, तो 3/5 and 4/5। now multiply 3/5 and 4/5 बाई, देखिए कितना रेशनल नंबर हमको निकालना है 5। तो इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 1 ऐड करके। तो इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे किस, 6/6 से। तो नाउ मल्टीप्लाई 3/5 एंड 4/5 बाई 6/6। मल्टीप्लाई हम करें तो 3/5 इसमें हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 बाई यहाँ पे हो गया 30। फिर उसी तरह हमारा है 4/5। 4/5 में हम 6/6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो गया 24/30 हो गया। अब हमको रेशनल नंबर्स लिखना है इन दोनों के बीच में 5 ठो। तो अब हम लिखेंगे नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हम लिखेंगे। तो 18 और 24 के बीच के हम सभी फ्रैक्शन को लिखेंगे। तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30 हो गया। फिर 20/13 हो गया, 21/30 हो गया। फिर हमारा हो जाएगा 22/30 हो गया, 23/30 हो गया। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए 3/5 और 4/5 के बीच में। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और इसका हमें रीज़न भी बताना है। ट्रू फॉल्स बताना है और रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो इसको देखने के लिए हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप उसे अवश्य देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ भी हमने इस स्लाइड को लिया है। कॉन्सेप्ट एक बार हम आपको क्लियर कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स को 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर जो होता है इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ से बनता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि क्या सभी रेशनल नंबर्स आपके रियल नंबर होते हैं, तो यस, रेशनल नंबर जो होता है रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछे कि क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, तो यस होते हैं। डेसिमल भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन भी क्या होता है,
तो फ्रैक्शन भी आपका रेशनल नंबर होता है। फिर इसी तरह हम आगे देखें तो यहाँ पे है इंटीजर्स को हमने डिवाइड किया है होल नंबर और नेगेटिव नंबर में। तो नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? तो यस, मतलब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? यस हमारा हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4। ये सभी आपके क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। और करें कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1, 2, 3, 4। और होल नंबर में देखिए टोटल आपका 0 से हो गया और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट हुआ। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं? तो यस, सभी जितना नेचुरल नंबर है ये तो पूरा होल नंबर में भी आ रहा है। तो हमारा इसका आंसर होगा कि यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज यहाँ पे रीजन भी लिखना है तो हम लिखेंगे बिकॉज n बिलोंग्स टू w, यानी सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो होल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो लिखेंगे येस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आते हैं? तो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए इंटीजर जो होता है उसमें निगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है, लेकिन होल नंबर में हम बात करें तो होल नंबर में तो आपका निगेटिव नंबर है ही नहीं। तो सभी इंटीजर कहाँ से आपका होल नंबर हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर होंगे? तो नहीं, नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि होल नंबर जो होता है इसमें निगेटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए एवरी इंटीजर जो होते हैं होल नंबर नहीं होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नो, सभी रेशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में आपका फ्रैक्शन भी होता है, निगेटिव नंबर भी होता है, लेकिन होल नंबर में तो आपका क्या होता है? होल नंबर में केवल आपका जीरो और पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो इसलिए इसका भी आंसर हमारा क्या होगा? नो होगा। नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज इन होल नंबर देयर इज नॉट एक्सिस्ट अ फ्रैक्शन और निगेटिव नंबर्स। होल नंबर में आपका फ्रैक्शन और निगेटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए एवरी रेशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं होगा। तो ये सभी आपके सॉल्यूशन रहे एक्सरसाइज 1.1 के। नेक्स्ट क्लास में हम इसी एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।